बुंडू एसडीएम ने तमाड़ अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, आज सोमवार को बुंडू एसडीएम किष्टू कुमार बेसरा ने तमाड़ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने स्टॉक पंजी, उपस्थिति पंजी सहित दवा भंडारण की जानकारी हासिल की। वहीं इस दौरान एसडीएम ने खास तौर पर साफ सफाई की और विशेष तौर पर ध्यान दिया। एसडीएम किष्टू कुमार बेसरा ने अस्पताल के चिकित्सक, नर्स सहित तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोताही न बरते। वहीं दिन के साथ ही साथ रात में भी ड्यूटी ईमानदारी से करें, अन्यथा शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अचानक किसी दिन रात को निरीक्षण में मैं पहुंचूंगा और चीजें दुरुस्त नहीं दिखी तो कार्रवाई तय है। आइए सुनते हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए अस्पताल के इस औचक निरीक्षण के संबंध में क्या कहते हैं एसडीएम। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। आज तमाड़ पहुंचे सर, क्या कुछ है? आज मैं औचक निरीक्षण में तमाम स्वास्थ्य समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का जाँच किया। जाँच के क्रम में बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि दवा की स्थिति को देखा, डॉक्टर या स्टाफ जो ड्यूटी पर तैनात था उनकी स्थिति को देखा, साथ ही साथ वैकल्पिक व्यवस्था, बिजली की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है उसको भी हमने देखा। और उसमें हमने पाया कि डॉक्टर सभी आए हुए थे, अपने ड्यूटी पर तैनात थे, साथ ही साथ कर्मचारियों को तैनात थे। साफ सफाई की स्थिति भी अच्छी मिली। और इसके अलावा जो बिजली की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था के लिए एक तो बिजली का जो कनेक्शन है वो तो है ही, इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इन्वर्टर भी है और इसके बाद जनरेटर की भी व्यवस्था है। अगर किसी प्रकार का बिजली कटौती होती है किसी कारण से जनरेटर से सारे कार्यों को किया जाता है। और मुझे लगा कि सारे संतोषजनक है क्योंकि और दवा का स्टॉक भी काफ़ी है, हमने देखा स्टॉक भी है। और एक बात और है कि मैं ये जांच का क्रम लगातार चलता रहेगा। और मैं ये तो आज मैंने दिन में जांच किया है, आने वाला समय में सप्ताह में मैं रात्रि में भी जांच करूंगा। जांच के दौरान अगर कोई डॉक्टर या कोई जो स्टाफ जिनकी ड्यूटी है रात्रि में अगर वह अनुपस्थित पाए जाते हैं या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पाई जाती है तो वैसा स्थिति में निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। या सभी डॉक्टर और जो भी स्वास्थ्य कर्मी उनके लिए एक चेतावनी है कि वे समय पर सारे कार्यों को करें, सारे कर्तव्यों को अपना निभाएं ताकि हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था व्यवस्थित रहे। सर, तमाड़ में 23 पंचायत हैं, दूर दराज से लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं तमाड़। और तमाड़ में बहुत सारी चीज़ों को देखें तो इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल में नहीं होने की वजह से उन्हें बुंडू जाना पड़ता है, यहाँ से 15 किलोमीटर से। कैसे इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था होगी, कैसे सारी चीज़ें जैसे एक्सरे वगैरह बहुत सारा कुछ है अभी? इसके लिए भी हम लोग प्राथमिकता दें। जो चीज़ों की आवश्यकता है सामुदायिक स्वास्थ्य उसको हम लोग व्यवस्था करने का पूरा हम लोग कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें जिला स्तर से सिविल सर्जन यहाँ से हमें बात करना पड़ेगा और मैं बात कर भी रहा हूँ और पत्रचार कर रहा हूँ। जो व्यवस्था हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनुमंडल के हॉस्पिटल में है वही व्यवस्था हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य तमाड़ में एरिया है। और लोग दूर दूर से गांव दूर दराज से लोग आते हैं। आकर के अगर वो उसका इलाज नहीं हो पाए कोई इंस्ट्रूमेंट के कमी के वजह से या दवा की कमी की वजह से तो यह साइट अच्छा नहीं होगा, उचित नहीं होगा। इसलिए प्रयास करता हूँ सारी व्यवस्था जो अनुमंडल हॉस्पिटल में है वो व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमाड़ में भी है। सर, तमाड़ प्रखंड में देखा जाए तो ये हाईवे में सबसे बड़ा एरिया तमाड़ का पड़ता है। बुंडू अनुमंडल क्षेत्र के जितने भी प्रखंड हैं उसमें देखा जाता है कि हाईवे में अक्सर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा तमाड़ इलाके में होता है सर। उस दौरान एम्बुलेंस की कमी कई बार महसूस होती है सर, कई लोगों की जानें चली जाती है सर। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वैसे मैंने अभी जो जांच किया है उसमें वो एम्बुलेंस मुझे मिले और दोनों एम्बुलेंस तमाड़ मतलब कायसी वो वर्किंग स्थिति में है। इसीलिए मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये सिचुएशन आती है। इसका उदाहरण मैं दूँ, पिछले बार भी एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें शायद 15-16 आदमी घायल हुए। वैसी स्थिति में हम लोगों ने दूसरे जगहों से अलग जैसे सोनाहातू से, राहे से या अन्य जगहों से या NH वाले से सभी जगहों से हम लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की और लोगों को सुव्यवस्थित ढंग से उसको रांची
रिम्स में रेफर किया गया और वहाँ इलाज हेतु उन लोगों को ठीक।